लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच रविवार को इंडिया गेट पर लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। शाम होते होते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि साफ हवा की मांग कर रहे शांतिपूर्ण नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रदर्शन का एक वीडियो भी साझा किया है और कहा है कि वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये हमारे बच्चों और देश के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। लेकिन वोट चोरी से सत्ता में आई सरकार को इसकी परवाह नहीं है, ना ही वो इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। हमें नागरिकों को दंडित करने के बजाय प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल पर्यावरण कार्यकर्ता भवरीन कंधारी ने कहा है कि राजधानी में बच्चों की सेहत तेजी से बिगड़ रही है। उनके अनुसार हर तीसरे बच्चे के फेफड़े प्रदूषण से प्रभावित हैं। वहीं बाकी के प्रदर्शनकारियों का भी ये कहना है कि सरकारें आपसी आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है, जबकि नागरिकों को स्वच्छ हवा जैसे बुनियादी अधिकार नहीं मिल पा रही है। प्रदर्शन में कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ शामिल हुई और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से साफ हवा सुनिश्चित करने की मांग की। पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन बिना अनुमति का किया गया है। डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा है कि इंडिया गेट पर एकत्रित होने की इजाजत नहीं थी, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को हटाया गया। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि विरोध के लिए जंतर मंतर ही निर्धारित स्थान है। इसी बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार रविवार सुबह दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 391 दर्ज हुआ है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कई इलाकों जैसे बवाना में 436, पड़पड़गंज में 425, आरके पुरम में 422 और आनंद विहार में 412 में जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब की श्रेणी में मापी गई है। धूप निकलने के बाद इसमें मामूली सुधार दर्ज किया गया, लेकिन प्रदूषण का स्तर अब भी खतरनाक बना हुआ है। दिल्ली के अस्पतालों में भी प्रदूषण का असर साफ दिखने लगा है। डॉक्टर के अनुसार सांस, खांसी, आंखों में जलन और अस्थमा के मामलों में 10 से 15% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी विभाग में सभी बेड भरे हुए हैं। डॉक्टर्स ने लोगों को सलाह दी है कि वो सुबह और शाम घर से बाहर निकलने से बचें और बाहर जाने पर मास्क जरूर पहने। वायु प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने 15 नवंबर से सरकारी दफ्तरों और MCD कार्यालयों के समय में बदलाव किया है। अब दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और MCD के कार्यालय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ये व्यवस्था 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे सुबह शाम के पीक आवर में ट्रैफिक में कमी आएगी और वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।